हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। इस कार्यक्रम का उत्सुकता से प्रतीक्षा करने वाले आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप में से कोई अभी भी बिस्तर पर ही है तो उठ जाइए, 6:30 बज चुके हैं। इस कार्यक्रम के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभु के वचन को सुनाने का जो सुनहरा अवसर प्रभु ने मुझे दिया है, न केवल सोशल मीडिया बल्कि टीवी कार्यक्रमों के जरिए या फिर बेधारी सभाओं के जरिए प्रभु के वचन को फैलाने का जो अनुग्रह प्रभु ने दिया है, इसके लिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। इन तमाम प्रयासों के जरिए हमारी आशा है कि आप प्रभु के वचन में और अधिक दृढ़ता से बढ़ते चले जाएं और हर प्रयासों के जरिए प्रभु का नाम महिमित हो। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से अपने जीवित मन्ना से हमें तृप्त करें। अपने अंतरांग में आपके वचनों को रखकर जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या प्रभु के वचन सुनते हैं? शायद कहेंगे हां सुनते हैं। क्या उनके वचनों को पढ़ते हैं? शायद कहेंगे हां पढ़ते हैं। शायद हो सकता है आप में से कई लोग लंबे अरसे से मसीही हैं। पता नहीं अब तक आपने कितने सारे संदेशों को सुना होगा, कितनी बार वचन को पढ़ा होगा। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूंगा, बाइबल का सार क्या है? बाइबल की जो शिक्षाएं हैं उसका सार क्या है? यदि मैं पूछूं तो क्या आप उसके जवाब को जानते हैं? जिस प्रकार हम भोजन करते हैं और फिर हमारा शरीर उसे पचाकर विभिन्न अंगों को सामर्थ्य देता है, प्रभु के वचन को भी हमें इसी तरह से पचाना है। जब हम उनके वचनों को सुनते हैं, हमारे तन को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को सामर्थ्य मिलती है। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह सही है, यह गलत है, यह करो, यह मत करो, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। इन तमाम बातों को हम खुद ही समझ पाएंगे, वचन हमें बताएगा। विडंबना यह है, आज कई लोग कहते हैं कि हम रेगुलर चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन यदि कोई विषम परिस्थिति सामने आ जाए, यदि कोई परेशानी आ जाए, ऐसे हालातों में वे दृढ़ नहीं रह पाते, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं, दूसरों की तरह ही गिर जाते हैं। तो फिर इसका क्या लाभ है? डर रहे हैं। कितनी बार प्रभु ने हमें कहा है, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। करीब करीब 40 साल मूसा इस्राएलियों की अगुवाई करता है। दूध और मधु बहने के देश तक या उस देश की सीमाओं तक उनकी अगुवाई करता है और वहां प्रभु उसे रोक देते हैं। मूसा वहां मर जाता है और उसी 40 बरस के दौरान मूसा का एक सहायक हुआ करता था। एक जवान के रूप में इसने शुरुआत की थी। मूसा का एक विश्वासयोग्य सहायक था, यह योशुआ। परमेश्वर यहोशुआ को चुनते हैं और उससे कहते हैं, जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा, तेरे साथ रहूंगा। यहोशू, अब इन लोगों की अगुवाई तुझे करनी होगी। सुनकर यहोशुआ डर जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ देखा था। किस प्रकार से इस्राएली मूसा के विरुद्ध में उठ खड़े हुए थे, परमेश्वर का उन्होंने अपमान किया था। अरे, जिन लोगों के साथ मूसा ने इतना संघर्ष किया, मेरा क्या होगा? इस बोझ को मैं कैसे उठाने पाऊंगा? कहते हुए जब वो भयभीत हो रहा था, देखिए प्रभु उससे क्या कहते हैं। यहोशुआ की पुस्तक 1 अध्याय 5वीं आयत से देखिए, तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, तेरे भी संग रहूंगा। ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना ही तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें
करेगा। इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने मूसा के कांधों पर रखी थी, अब उस जिम्मेदारी के अगले पड़ाव को परमेश्वर यहां पर यहोशुआ के हाथों में सौंप रहे हैं। वायदे के प्रदेश का अधिकारी तू इन्हें बनाएगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत अधिक दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हर कोई आज लीडरशिप रोल में होना चाहता है, चाहते हैं कि उनके पास अधिकार हो, प्राथमिकता चाहते हैं, लेकिन उसके मूल्य का मतलब उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए जो दाम चुकाना है, जो कष्ट उठाने हैं, जो तकलीफें, या उसके लिए जो तैयारी करनी है, उसके लिए तैयार नहीं होते। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा तेरे भी साथ रहूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मूसा ने जो व्यवस्था तुझे दी थी उसकी तू चौकसी करना, मतलब उसे मानना, व्यवस्था के अनुसार तू जीवन बिताना, हियाव बांधे रहना, दृढ़ता से रहना, मेरी व्यवस्था का पालन करना, मेरी जो आज्ञाएं हैं उनका पालन करना, मेरी इच्छाओं को पूरा करना, यह काफी आवश्यक है। वचन को सुनने के बाद वचन के अनुसार जीवन बिताना काफी आवश्यक है। जो व्यवस्था मूसा ने दी है उसके अनुसार जीने की चौकसी करना, उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं। वचन सुनने के बाद हमें उसके अनुसार जीना है, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं। व्यवस्था की शिक्षा के अनुसार हमें जीवन बिताना है। जब हम वचन को दूसरों को सुनाते हैं या अपनी गवाही देते हैं तो वो हमारे लिए दोगुनी आशीष का कारण बनता है। जैसे हम चाकू का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी धार बनी रहती है ना, वैसे ही जब हम दूसरों को सिखाते हैं वही शिक्षा हमें भी चेतावनी देती है, दृढ़ करती है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। जब मैं आपको वचन सिखा रहा होता हूं, अगर कहूं कि उसके द्वारा मैं भी दृढ़ होता हूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने सालों से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं और सेवा करने के द्वारा मैं सेवा में दृढ़ता से खड़े रहने पाया हूं, यह इसका सार है। वचन दोधारी तलवार है। वचन की आज्ञा माननी है, वचन सिखाना है और उसके अनुसार जीवन बिताना है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए और इस पर दिन रात ध्यान करना, ऐसा करने से तू सफल होगा। वचन के अनुसार जीवन बिताना है और दिन रात उस पर मनन करना है। अरे ये कैसे संभव है? क्या हमारे पास में कोई और काम नहीं है? क्या नौकरी वगैरह नहीं देखना? कई लोगों के पास वचन के लिए समय नहीं होता, लेकिन सुबह से शाम तक कई सारे काम करते हैं, तो फिर दिन रात कैसे मनन कर सकते हैं? इसका यह मतलब नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक बाइबल को पकड़ के आप पढ़ते रहें, लेकिन सुबह जो आपने वचन का भाग पढ़ा, जो वचन से आपने सुना, उस भाग को, उस वचन को अपने मन में रखकर दिन भर उस भाग पर मनन करते हुए, उस वचन को याद करते हुए, उस वचन के अनुसार अपने को ढालते हुए, उस वचन के भाग का जो सारांश है उसे समझकर जब हम उसके अनुसार जीना प्रारंभ करेंगे तभी आत्मिक तौर पर बलवंत होंगे। विश्वासी जो हैं वो चर्च को जाते हैं, वचन सुनते हैं, घर को आ जाते हैं। आप भी तो सोशल मीडिया पर वचन सुन रहे हैं ना, बीच बीच में उठते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन चर्च में तो यह संभव नहीं है ना। लेकिन आप हमारी नजरों के सामने तो नहीं है ना, लेकिन मैं यह विश्वास करता हूं कि आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरा ध्यान लगाकर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वचन सुनते हैं। लेकिन कई सारे लोग इसे सुनते हुए कई सारे दूसरे काम भी करते रहते हैं। टीवी जो है वो ऑन ही रहता है, आधा सुनते हैं, आधा ऊपर से निकल जाता है, पूरा नहीं सुनते। इसीलिए भले ही कहें कि हम सालों से वचन सुन रहे हैं, हर हफ्ते हम चर्च जाते हैं, बाप दादाओं के जमाने से हम मसीही हैं,
लेकिन फिर भी आप आत्मिक तौर पर सशक्त नहीं हैं, आप में विश्वास की कमी है। क्या आप ऐसे हैं? प्रभु कह रहे हैं, यदि मुझे तुम्हारे साथ होना है, यदि मुझे तुम्हारा उपयोग करना है, यदि तुम चाहते हो कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं तुम्हारा उपयोग करूं, तो मेरे वचन का पालन करो। उन दिनों में उनके पास बाइबल नहीं थी, केवल व्यवस्था की पुस्तकें, और वो ही उनके लिए धर्मशास्त्र था, केवल 5 पुस्तकें। आज पूरा बाइबल हमारे हाथों में है। आज हमें पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ना है और उन पर दिन रात मनन करना है, ध्यान करना है। जिस भाग को हमने पढ़ा है, उस भाग को अपने मन में रखकर हमें उस पर दिन रात उस पर मनन करते रहना है, बार बार उस पर विचार करना है। वचन के सार को वे मुझसे प्रेम करते हैं या वे मुझे डांट रहे हैं। आज परमेश्वर ने अपने वचन से मुझे यह सिखाया है, परमेश्वर मेरे जीवन से यह इच्छा रखते हैं। ऐसे हमें दिन भर उस पर मनन करना है। मनन करने का मतलब प्रभु के साथ संगति करना। दिन रात यदि तो उस पर मनन करे, जिस प्रकार मूसा के साथ रहा तेरे भी साथ रहूंगा। प्रभु हमसे भी कह रहे हैं, जो मेरे वचन को थामे रहते हैं मैं उन्हें नहीं छोड़ता, जो मेरे पास आते हैं मैं उनके पास आता हूं। प्रभु परमेश्वर के वचन को केवल सुनना ही काफी नहीं, लेकिन उसके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। जब हम वचन पर मनन करते हैं, वो केवल हमारे दिमाग में नहीं हो सकता। कई लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें वचन याद रहते हैं, रेफरेंस याद रहते हैं, लेकिन वे वचन की सत्यता को अपने हृदय में नहीं स्वीकारते, पालन नहीं करते। कई लोगों के आत्मिक जीवन में अनुशासन की कमी है। एक तोते के बच्चे होते हैं। जब उसके वे बच्चे बड़े हो रहे थे, जब कभी यह तोता खाना लेने के लिए बाहर जाता, कहीं शिकारी पीछे से आकर बच्चों को ना उठा करके ले जाए, इस डर से वो बच्चों को एक गाना सिखाता है। शिकारी आए तो सावधान, पकड़ने को आए तो सावधान, जाल बिछाए तो सावधान, तुम्हारी गर्दन पकड़ेगा तो सावधान। इस प्रकार से एक गीत वो बच्चों को सिखाता है। बच्चे कहते हैं हमने सीख लिया। वो बच्चे भी, मम्मी ने एक गीत सिखाया है, शिकारी आएगा सावधान, मां बाप ने जो सिखाया गीत की तरह वे गा लेते हैं। वाह, हमारे बच्चों को गीत आ गया, शिकारी आएगा सावधान, जाल बिछाएगा सावधान। अब बच्चे जानते हैं, अब बच्चों के लिए घबराने की जरूरत नहीं सोचते हैं। एक दिन शिकारी आता है, बच्चे देखकर गीत गाते हैं, शिकारी आएगा सावधान सुनकर शिकारी हैरान हो जाता है। ठीक है, जो भी हो, यहां तक आ गए हैं ना, पकड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हुए बीज डालता है, बीज डालेगा सावधान सुनकर शिकारी फिर से हैरान हो जाता है। इतने समझदार बच्चे हैं, चलो कोई नहीं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हुए जाल डालने की कोशिश करता है। जैसे ही जाल डालते हुए देखते हैं, बच्चे दोबारा गाते हैं, जाल डालेगा सावधान। गा तो रहे थे जाल डालेगा सावधान, लेकिन जाल में जाके फंस भी जाते हैं। शिकारी आकर गला पकड़ता है, गला पकड़ेगा सावधान गाते हैं, लेकिन गला पकड़ लिया है। समझ रहे हैं? हम में से कई लोग जानते हैं क्या करना है क्या नहीं, लेकिन फिर भी हम वचन के अनुसार नहीं चलते। इसलिए आवश्यक है कि हम ना केवल सुनने वाले बने, लेकिन सुनकर उसके अनुसार जीने वाले। मैं सब जानता हूं कहकर भी यदि आप शैतान के हाथों में फंस जाएं, मैं समझदार हूं कहते हुए भी यदि अज्ञानता में जिए, मैं विश्वासी हूं कहकर भी अविश्वासियों से भी बदतर यदि व्यवहार करें, यह काफी दुखद है। इसलिए दिन भर रटने का मतलब नहीं, केवल सांस्कारिक तौर पर वचन पढ़ना नहीं, लेकिन जो पढ़ा है, जो सुना है, उस पर अनुकरण करना है। जो पढ़ा है, जो सुना है, उस पर दिन रात मनन करना है। क्यों ना आज से हम केवल सुनने वाले नहीं बनेंगे, लेकिन प्रभु के वचन को सुनकर उसके अनुसार जीने वाले हम बनेंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, एक बार फिर से हम आज के आपके वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। जिस प्रकार आपने यहोशू को वायदा दिया
कि यदि तू हियाव बांधेगा, दृढ़ रहेगा, व्यवस्था के अनुसार चलेगा, उस पर दिन रात मनन करेगा, उससे ना तू दाएं मुड़ेगा ना बाएं। प्रभु होने दें कि इन दिनों में हम भी हमारे जीवनों में आपके वचन के अनुसार, आपकी व्यवस्था के अनुसार दिन रात उस पर मनन करते हुए जीने पाएं, उससे ना दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि आपकी इच्छा को समझकर, आपके वचनों को समझकर उस पर मनन करते हुए, दिन रात मनन करते हुए आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, आपका आगमन निकट है और आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, वचन रूपी सत्य की तलवार को लेकर और विश्वास रूपी ढाल को लेकर इस पाप से भरे संसार में आपके लिए जीने का सामर्थ्य हमें प्रदान करें। पवित्रता का जीवन बिताते हुए आपके राज्य का वारिस होने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें।